नंबर आज हम देखेंगे 14। तो क्वेश्चन हम 13 तक देख चुके थे, आज देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14। तो क्वेश्चन नंबर क्या बताया है 14 कि बोल रहा है कि अंकगणित के आधार प्रमेय का प्रयोग करके 120 और 144 का लासा मतलब एलसीएम और मासा मतलब एचसीएफ निकालना है। तो हमको क्या क्या निकालना है, लासा निकालना है और मासा निकालना है। किन दो संख्याओं का, 120 और 140 का। चलिए निकालते हैं। तो 120 और 144 का, तो इनके फैक्टर निकाल लेते हैं। तो 120 के फैक्टर, तो 2 छंग 12 0, फिर 2 से काट देंगे, 2 3 6, 0 है तो 0 उतार लिया, फिर 2 से काट देते हैं, 2 1 कम 2, 1 बच गया, 10 हो गया, 2 पंचे 10। अब इसमें आपका ऑड नंबर है, विषम संख्या, तो 2 से कटेगी नहीं, तो 3 से काट देते हैं, 3 बचे 15, 5 1 कम 5, तो इसके फैक्टर हो जाएंगे। अब निकाल लेते हैं 144 के फैक्टर। तो क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा है, 14 है, ये ध्यान रखिएगा। तो 144 निकालते हैं, तो 2 से काटते हैं, 2 7 14, 2 दूनी 4, फिर 2 से काटते हैं, 2 3 6, 1 बचा 12 हो गया, 2 छंग 12, फिर 2 से काट देते हैं, 2 1 कम 2, 16 हो गया, 2 8 16, फिर 2 से काट देते हैं, 2 9 18, 3 त्रिका 9, 3 1 कम 3, ये हो गए इनके फैक्टर। अब यहाँ से हम इनके लिख देते हैं फैक्टर। तो एक हमारे 120 संख्या, एक है 144। तो 120 के कितने फैक्टर है, तो 2 गुणे 2 गुणे 2 3 बार है, तो हम इसे लिख देते हैं 2 की घात 3। और फिर ये कितना है, 3 और गुणे 5। इसके कितने हैं, तो ये हम कहेंगे 2 कितनी बार है, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार, तो 2 की घात 4। फिर 3 कितनी बार है, 3 की घात 2, और तो कुछ है नहीं है। अब लिखते हैं एचसीएफ और एलसीएम। एचसीएफ और एलसीएम। अब देखें अगर तो एचसीएफ हम देखते हैं कि जो दोनों कॉमन हो, दोनों कॉमन मतलब कि जो दोनों हो, जैसे हम 2 की पावर इसमें देखें 3, इसमें देखें 2 की पावर 4, ऐसे तो हम ओपन देखते थे। इसमें जैसे हम देखें तो 2 कितनी बार है, इसमें हम देखें 4 बार, इसमें 3 बार, तो 2 कितनी बार मिल रहा है, तो हम कहेंगे 2 इसमें जो है ये आपको 3 बार दिख रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि दोनों में है। जैसे गिनतियाँ गिने तो 4 में आता है, 1 2 3 4 आता है, 3 में देखें तो 1 2 3, तो हम कहेंगे 3 ये जो संख्या है वो 4 में आती है। तो हम कह सकते हैं कि 2 की घात 3 जो है वो दोनों में है। 3 देखें तो ये 2 बार 3 आया इसमें, और इसमें 1 बार, तो दोनों में है 1 बार, तो 3 आया ही है और कुछ कॉमन नहीं मिलता है। तो हम क्या कहेंगे, 2 3 बार, तो 2 के यहाँ 3 बार लिख देते हैं, 2 दूना 4, 4 दूनी 8, 8 का गुणा 3 से करेंगे तो 3 8 24। एचसीएफ की बात करें तो छोटी घात लेते हैं। एचसीएफ की छोटी घात दोनों में है। अगर 2 की पावर जैसे 4 है, इसमें 2 की पावर 3 है, तो छोटी पावर लेंगे जो दोनों कॉमन हो, तो ये लिया। इसमें 1 इसकी पावर है, तो इसमें छोटी घात 3 ये ले लिया, ये होगा। एलसीएम की बात करते हैं तो एलसीएम में बड़ी घातें लेते हैं। जैसे 2 में देखेंगे सबसे बड़ी घात, तो 2 की सबसे बड़ी घात 4, फिर 3 में देखेंगे तो 3 की सबसे बड़ी घात 2। एलसीएम में कोई संख्या छोड़ते नहीं, एचसीएफ में जो दोनों में होते हैं वो संख्या लेते हैं। तो इसमें अगर गुणा करें तो 4 बार है, तो 2 दूना 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, और 16 16 32, 16 43, 16 चौको 64, 16 पंचे 80, 80 हो गया। और ये 3 घात 2, 3 त्रिका 9, तो 9 8 72, तो 720 क्या निकल आएगा इसका एलसीएम। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। तो क्वेश्चन नंबर 15 को समझते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, तो ये दिया गया है कि यदि मासा एचसीएफ कितना है
दो संख्याओं का 35 और 45 का 5 दिया गया HCF और LCM इन दोनों का दिया गया 63 गुणे A। बोला A का मान निकालो, क्योंकि इसमें LCM जो दिया गया है, लासा जो दिया गया है, वो आपका कोई नंबर नहीं, उसमें A भी इंक्लूड कर दिया गया है। चलिए निकालते हैं A की वैल्यू। तो हमको क्या दिया गया है, ये दिया गया है दो संख्याएं हैं, HCF दिया है दोनों संख्याओं का, एक 35 संख्या है और एक है 45। इसका HCF है 5 और इनका LCM जो दिया गया है, जिसे हम हिंदी में लासा बोलते हैं, वो 35 और 45 का कितना दिया गया है, तो वो है आपका 63 गुणे A दिया है। हम एक फार्मूला पढ़ चुके हैं, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इक्वल टू LCM और गुणे HCF, ये फार्मूला पढ़ चुके हैं पहले ही हम। तो यहाँ वैल्यू रख देते हैं। फर्स्ट संख्या कितनी है 35, तो 35 हो गए। दूसरी संख्या 45, LCM कितना है आपका 63 गुणे A और गुणे गुणा तो गुणा, HCF कितना है 5 है तो 5, ये हो गया। A का मान निकालना, इनको सबको इधर भेज देते हैं, तो 63 गुणे 45 और ये 63 गुणे में इसे भेज दिया, नीचे आ गया। 5 गुणे में इसे भेज दिया, ये आ गया। अब काट देते हैं, 5 एकम 5, 5 9 45 और इसे काटेंगे तो 9 एकम 9, 9 चौक 54, 6 एकम 6, 6 चौक 36, तो कितना बच गया आपका इधर 6 बच गया। और ये 63 और 5 इधर भेज दिया, तो इतना इधर कितना बचा केवल A। तो हम कहेंगे A की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, ये कैसे काटा, 5 को काटेंगे 45, तो 5 9 45, 9 से 6 काटे तो 9 सत्ते 63, 9 सत्ते 4 9 सत्ते 63, और ये 7 बचेगा, 7 बचे 35, तो यहाँ 5 आएगा। ये क्या काटे, 5 से काटेंगे 45 को, तो 5 9 45, 9 बचा है, 9 को काटेंगे 63, तो 9 सत्ते 63 और 63, 7 बचा, 7 से 6 काटेंगे तो 7 बचे 35। इसे आपको एक बार और हम काट के दिखा देते हैं। तो 35 गुणे 45 ये है और ये आपका 63 और गुणे 5 गुणे A है, ये है। इनको हम इधर भेज के फिर काटते हैं क्लियर तरीके से। तो 63 इधर आ गया और गुणे 5, इधर कितना बचा A। तो इसे आप चाहें तो ऐसे काट सकते हैं, इसे काटें तो 9 बचे 45, ये हो गया। और 9 चौक 54, 9 सत्ते 63, 7 हो गया। और 5 सत्ते 35, 35 कट गया और ये आपका कितना बच गया 5। तो A बराबर कितना आ जाएगा 5, तो ये हो जाएगी इसकी वैल्यू। अब क्वेश्चन नंबर 16 समझते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोला है, तो बोल रहा है कि यदि संख्याएं हमारे पास क्या हो, A हो B हो। अब नंबर नहीं दिया गया है, यहाँ पे वेरिएबल दिए गए हैं, आपके चर पद दिए गए हैं। तो बोला है कि अगर संख्याएं A B हो और उनका HCF मासा अगर हमको 12 दिया है और इन संख्याओं का गुणनफल कितना 3600 हो, तो इन संख्याओं का लासा LCM कितना होगा। ये तो हम और आसानी से कर सकते हैं इसी फार्मूले से। चलिए समझते हैं। तो हमको क्वेश्चन नंबर अगर हम बात करें 16 की, तो क्वेश्चन नंबर 16 में क्या दिया गया है, दो संख्याएं हैं। फर्स्ट नंबर दिया गया है A और सेकेंड नंबर दिया गया है B और क्या दिया गया HCF दिया गया है इन दोनों संख्याओं का। तो HCF कितना हमारे पास है, तो हम कहेंगे 12 और LCM ये हमको निकालना है और संख्याओं का गुणनफल फर्स्ट इंटू सेकेंड नंबर का प्रोडक्ट कितना है आपका, तो हम कहेंगे 3600। तो हम फार्मूला लगा देते हैं। तो हमको फार्मूला क्या पता है कि फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इक्वल टू LCM और इंटू HCF, ये पता है फार्मूला।
तो इस फार्मूले को हम इसमें अप्लाई कर देते हैं। तो पहली संख्या हमारे पास कितने, ये संख्याओं का गुणनफल हमको दिया है कितना है, 3600 है, तो हम 3600 लिख दिए। एलसीएम हमारे पास, तो एलसीएम हमें निकालना था, तो एलसीएम लिख दिया। एचसीएफ कितना है, 12 है, तो 12 3600 और एक गुणे में 12 है, तो इधर भेजेंगे तो भाग में आ जाए बराबर एलसीएम काट देते हैं। 12 कम 12, 12 3 36, 2 जीरो तो 2 जीरो उतार लिया, तो एलसीएम कितना निकल आया 300, तो 300 इसका एलसीएम हो जाएगा। अब एक हम लोग समझते हैं ट्री मेथड, क्वेश्चन नंबर 17 जो कि लास्ट है इस एक्सरसाइज का। तो क्वेश्चन 17 बोला है कि निम्नलिखित गुणनखंड वृक्ष को पूर्ण कीजिए। तो कंप्लीट करना है, जो फैक्टर दिया गया है ट्री मेथड से, ये दिया गया है आपको, जिसमें x, y और z की वैल्यू हमको निकालना है। जैसे ये x यहाँ दिया है, ये नहीं पता है, ये निकालना। y दिया है, y की जगह कोई नंबर होनी चाहिए, नहीं पता है, वो निकालेंगे। z यहाँ पे गायब है, एब्सेंट है, इसे निकालेंगे। चलिए ये समझते हैं, इसे निकालते हैं। तो इससे पहले हम आपको एक चीज़ और बता देते हैं, जिससे आप बहुत ही आसानी से इनके आंसर दे पाएंगे। 16 हो चुका है, तो क्वेश्चन नंबर ये है 17, ये है। जैसे हम अगर बात करें, निकाल लेते हैं हम 16 के, या निकाल लेते हैं 100 के, मान लेते हैं 100 के फैक्टर निकाल लेते हैं। तो 100 के कहेंगे कि 2 पंचे 10, 50 दूना 100, 25 दूना 50, 55 25, 5 एकम 5, ये है। तो हम कहेंगे, इसे हम अगर लिखना चाहें तो ऐसे लिख देते हैं कि 100 को हमने कौन सी संख्या से डिवाइड किया, 50 से डिवाइड किया है, कितनी बार भाग गया है, तो 2 बार भाग गया है। फिर कहें अगर 50 को हम किस संख्या से भाग किए थे, तो 25 से भाग किए थे, कितनी बार भाग गया है, 2 बार। 25 को अगर हम कहें कि कितने से भाग किया है, 5 बार, कितनी बार, 5 से भाग किया है, 5 बार गुणा किया है। फिर हमने 5 का पहाड़ा पढ़ा 1 बार, ये होगा। ऐसे हम लिख सकते हैं। अगर हम ये कहें कि इनका अगर हम गुणा करें, 50 से हमने 2 बार 50 का पहाड़ा पढ़ा है, तो आया था 100। तो हम अगर कहें कि 50 का पहाड़ा इससे हम पढ़े 2 बार, तो यही आ जाएगी संख्या। तो हम ये कहेंगे कि 2 और 50 का गुणा करेंगे तो ऊपर वाली संख्या आ जाती है। इसका गुणा करेंगे तो ये संख्या आ जाएगी, इसका गुणा करेंगे ये संख्या आ जाएगी। या हम ये कह सकते हैं कि अगर हम 2 से भाग करें, 2 से भाग करें इस संख्या में, तो ये संख्या में मिल जाएगी। या हम कहें 5 से भाग करें इसमें, तो ये संख्या मिल जाएगी। उसी तरीके से अब समझते हैं आसानी से इस क्वेश्चन को। ये कैसे दिया गया है, इसे बोलते हैं ट्री मेथड। कौन सा मेथड, ट्री मेथड, वृक्ष विधि, वृक्ष विधि से। चलिए देखते हैं। तो ये दिया गया यहाँ पे x, फिर आपका 2 और यहाँ पे y, फिर आपको दिया गया है 3 और ये है 1855, तो ये आपका 1855। फिर दिया गया है 5 और 371, फिर दिया गया है आपका 7 और z। देखो कितनी आसानी से हम लोग समझ लेंगे अभी। अब ये या तो संख्या दी गई होती तो हम इस संख्या का आसानी से निकाल लेते हैं, लेकिन या ये संख्या दी गई होती तो हम इसे निकाल लेते, लेकिन दोनों नहीं दी गई है, तो फिलहाल हम इससे अभी छोड़ के आगे बढ़ते हैं। इसमें अगर देखें तो ये भी संख्या दी और ये भी संख्या दी, ये नहीं दी है। तो मैंने क्या बताया था, अगर इन दोनों संख्याओं का गुणा कर देते हैं तो ये संख्या निकल आएगी। तो हम क्या कर देते हैं, इनका हम गुणा कर देते हैं। तो 3 का हम गुणा अगर कर देते हैं 1855, तो 3 पचे 15, 1 हासिल, 3 पचे 15, 16 के 6, 3 अठे 24, 1 25, 2 हासिल, 3 एकम 3, 3 2 5। तो यहाँ कितना आ जाएगा आपका 55 और 65 y की जगह। अब ये संख्या मिल गई तो हम क्या करेंगे, इसका गुणा इससे कर देते हैं। तो इसका गुणा इससे करेंगे तो देखते हैं कितना आ रहा था, 2 का गुणा आपका, तो ये किसकी वैल्यू आ जाएगी, ये y की है।
तो 2 का गुणा हम कर रहे हैं 55 और 65 से। तो 2 का 5 का क्या, 2 पंचे 10, 2 छंग 12 और 1 13 3 हासिल है 1, 2 पंचे 10 1 11, 1 हासिल, 2 पंचे 10 1 11। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा वैल्यू, ये आपके 11,130 आ जाएगी। तो x का मान निकला, y का मान निकला, z का देखते हैं। तो इन दोनों का गुणा करके ये संख्या आ रही है, तो हम कहेंगे कि इन दोनों का किसका 7 का गुणा z से हम जब इन दोनों गुणा करें तो ये संख्या आ रही है। तो हम कह सकते हैं कि ये गुणे में इधर भेजेंगे, भाग में जाएगी, तो भाग कर देते हैं। तो 7 बचे 35, कितना बचा 2, 21 हो गया, 7 त्रिक 21। तो z बराबर कितना आ जाएगा आपका 53। तो ये हो जाएगा। तो ये एक्सरसाइज आपकी समाप्त होती है।